देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में सफेद पोश और अफसरशाही के बीच सोच और काम करने के तरीकों को लेकर अक्सर तकरार देखने को मिलती रहती है। कभी विधायक तो कभी मंत्री अधिकारियों के काम करने के रवैये से नाखुश नजर आते हैं। सबसे ज्यादा इस मामले को उठाने वाले अगर कोई मंत्री हैं तो वो हैं सतपाल महाराज। सतपाल महाराज लंबे वक्त से अधिकारियों की एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने की इजाजत मंत्रियों को देने की मांग उठा रहे हैं और अब भी वो इस मांग पर अड़े हुए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिसका समर्थन मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ अन्य मंत्रियों ने भी किया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू को कैबिनेट की अगली बैठक में इस मामले पर प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अपडेट ये है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट दोनों की ओर से ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि मंत्री अधिकारियों से ऊपर होते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई कम से कम मंत्री अपने सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखे। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सेना में अनुशासन होता है, क्योंकि सेना का जो सीओ होता है वो अपने जूनियर ऑफिसर की सीआर लिखता है। यहां पर ये प्रक्रिया पहले थी, माननीय तिवारी जी के समय में थी, अब प्रक्रिया वो रोक दी गई। फिर इसको बहाल करना होगा। आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो डीएम की सीआर लिखता था और मंत्री जो है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखता था। बहुत जरूरी है ये, और मैं समझता हूं अनुशासन लाने के लिए, और मैं समझता हूं कि एफिशिएंसी को लाने के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ जो मंत्री अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनका कहना अगर कोई अधिकारी नहीं मान रहा है तो उस मंत्री को भी दिक्कत है। और कई जगह मंत्री ईमानदार है या नहीं पता नहीं, और अधिकारी ईमानदार है, वो कानून के हिसाब से चलना चाहता है, और मंत्री का कहना ना माने तो उसकी जो है प्रविष्टि गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक तरफा फैसला ना हो। मंत्री अपने बताए गए एजेंडे को दिखाए और कहे कि ये एजेंडा हमने प्रस्तुत किया था, कानून था, ये संबद्ध था, और अधिकारी ने ये काम किए, ये नहीं किए। उसके आधार पर उनकी प्रविष्टि जो है सरकार की एक ज्यूरी जो है उसको करने का अधिकार होना चाहिए। अगर केवल मंत्री को ये अधिकार दे दिया जाएगा तो निश्चित ही जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको दिक्कतें आएंगी। वो कानून का हवाला, अगर कानून संबद्ध चीज़ें उनको करने नहीं हैं, जो संबद्ध कानून संबद्ध नहीं, उनको करने के लिए अगर मंत्री दबाव डाले और वो अगर अधिकारी उस काम को नहीं करता, वो अगर राष्ट्र को या राज्य को नुकसान है तो उसके खिलाफ प्रतिकूल प्रवृत्ति हो सकती है। तो एक बैलेंस्ड व्यवस्था देने की आवश्यकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो एसीआर का पेच है वो लगातार इस प्रदेश में फंसता जा रहा है। मंत्री लगातार मांग कर रहे हैं कि जो एसीआर सचिवों की लिखी जाती है वो उसका अधिकार मंत्रियों को दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। दिगंबर नेगी वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन कालाजी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आप प्रवक्ता डीके पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिगंबर नेगी जी आपके पास आऊंगी। ये जो एसीआर का पेच है कहां फंस रहा है सर? क्योंकि सतपाल महाराज हर सरकार में, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो, वो चाहे तीरथ सिंह रावत की सरकार हो, धामी सरकार में एक बात पर अड़े हुए हैं कि एसीआर का जो हक है वो मंत्रियों को मिलना चाहिए। एसीआर लिखने का मुद्दा जो है कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रीगणों और अपनी जो कार्यपालिका है उसके बीच में संतुलन कैसे बनाते हैं अपने अधिकारियों के बीच में। और जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश में, उन लोगों ने शायद किन्हीं कारणों से इस व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया। लोकतंत्र की जो हल्दी परंपरा है उसमें निश्चित रूप से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना ही एक स्वस्थ परंपरा को दर्शाता है लोकतंत्र में। एसीआर का जो विषय केवल मंत्रिमंडल तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे लाइव उदाहरण शासन प्रशासन में देखने को मिलते हैं कि जहां अधीनस्थ कर्मचारी की जो सेवा प्रविष्टि है, जब वो अधिकारी लिखता है तो वहां पर भी करप्शन है।
मैं इस बात से बहुत अचंभित रह गया जब मुझको एक नौजवान डॉक्टर ने बताया कि सीएमएस ने उसकी एसीआर नहीं लिखी और उसके बदले में उससे 15,000 रुपये चार्ज था। अगर हर साल कोई डॉक्टर अपनी एसीआर लिखने के लिए अपने से बड़े अधिकारी को रिश्वत देगा या उसकी इच्छा रहेगी, तो यह परंपरा जहाँ एक तरफ जो है शोषणात्मक भी है, ये सामने बहुत जीता जागता उदाहरण है ना, और इसलिए टाइम टू टाइम सिचुएशन बेस्ड चीज़ें लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र एक बहुत फ्लेक्सिबल प्रक्रिया है, तो चीज़ों को देखते हुए कोई नियम बनता है, उपनियम बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि वो सिस्टम को हेल्दी बनाए रखा जा सके। ठीक है, मोहन काला जी आपके पास आऊंगी, आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि करण महाराज जी भी ये बोलते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं सोच समझकर इस बात पर फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर मंत्री करप्ट होता है तो वहां पर अफसर ईमानदार निकलते हैं, ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, उसमें एसीआर गड़बड़ा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, ये गंभीर विषय है और इस पर सरकार को गंभीरता से जो है फैसला लेना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे नेगी जी, उन्होंने भी अपनी बात को रखने का काम किया है, पर देखना ये भी होगा कि आज जिस तरीके से सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो मंत्री खुद कर रहे हों, चाहे वो अधिकारी कर रहे हों, और इससे पूर्व अगर मैं आपसे बात करूं तो उत्तराखंड सचिवालय संघ के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने भी जो है किस तरीके से जो है अपना मोर्चा खोला था, ये किसी से छुपा नहीं है। और हम लोग पहले से कह रहे हैं, कांग्रेस ये बात पहले से कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है जीरो टॉलरेंस की सरकार में, क्योंकि अधिकारी और मंत्री जो हैं, इन दोनों में जो है तालमेल नहीं है। और इसका उदाहरण ये कोई पहली बार सतपाल महाराज जी नहीं दे रहे हैं, इससे पूर्व भी सतपाल महाराज जी ने जो है सवाल खड़े किए थे। इससे पूर्व में जो इनकी मंत्री है रेखा आर्या जी, उन्होंने सवाल खड़े किए थे, क्योंकि अधिकारी उनके साथ काम करने को राजी नहीं थे। और अगर मैं बात करूं, यहीं तक सीमित नहीं है, आप अगर इस देहरादून के अंदर जो स्मार्ट सिटी का वर्क हो रहा है, उसमें जो इनके नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी नाराजगी को जाहिर किया था कि अधिकारियों पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है जनता को परेशान किया जा रहा है। और उनमें राजपुर रोड विधानसभा के इनके विधायक सम्मिलित थे वहां पर उस कार्य बैठक में। और आप देखिए कि इस प्रदेश के अंदर जो है चारधाम यात्रा शुरुआत होने वाली है, जिसमें बद्रीनाथ, आपका मैं यमुनोत्री और गंगोत्री के जबकि लोग यात्री आ चुके हैं। अब ऐसे में प्रदेश के पर्यटन मंत्री का ये कहना कितना चिंताजनक हो सकता है। आप समझिए कि जब अधिकारी पर्यटन मंत्री को गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है, क्योंकि हमारी चारधाम यात्रा, जिस पर पूरे देश से जो है लोग जो है उत्तराखंड देवभूमि आते हैं, और पिछले साल चारधाम यात्रा में किस तरह की नाकामियों का सामना तीर्थ यात्रियों को करना पड़ा, श्रद्धालुओं को करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उस पे भी चर्चा पर आएंगे सर, सतपाल महाराज जी का। और मैं रेखा आर्या के विषय पे आपसे बात कर रहा था, इनके जो विधायक है राजेश शुक्ला जी, उनको धरने पे बैठना पड़ता है अपने कार्यों को करवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार में और अधिकारियों में तालमेल नहीं है। और अगर जीरो टॉलरेंस की मैं आपसे बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित साथी हैं, अभी उन्होंने आपसे डॉक्टर का चर्चा करके बता दिया जीरो टॉलरेंस क्या है। हम तो पहले कह रहे हैं कि यहाँ जीरो टॉलरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार अपनी पीठ झूठी वाहवाही लूटने के लिए काम कर रही है। और इस पर अगर गंभीर सरकार है तो सरकार को फैसला करना चाहिए। ठीक है, डीके पाल जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि कहा जाता है जब अन्य चर्चाएं होती हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां पर किस तरीके से होता है। वाकई में अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपकी भी सरकार का आएगा कि क्या ऐसा होता है कि जब अधिकारियों की जब CSR बनती है, खासतौर पर सचिव की, तो मंत्रियों को परेशानी होती है, जैसा इस राज्य में हो रहा है। क्या आपका रुख है इस पर? देखिए, उत्तराखंड के विषय पे बात करें तो कांग्रेस और भाजपा तो डाल डाल में पात पात की कहानी पर यहाँ पर चल रही है जी। एक मान्यवर कह रहे हैं, जो सरकार के हमारे प्रवक्ता जी नेगी जी, कि कोई बहुत बड़ा मसला, गंभीर मसला नहीं है। दूसरे कांग्रेस की आप बात देखिए, वो कितना गंभीर मसला इस मुद्दे को बता रही है जी। समस्या ये है कि सच बात ये है कि सरकार पिछले 4-5 सालों से देखने को मिल रहा है, और खूब मीडिया भी खूब लिखती है, क्योंकि जो होता है वो दिखता है, जो दिखता है वो लिखता है। खूब कहने पे चर्चा बात आती है समय समय पर कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे, अधिकारी मंत्री नेता की बात नहीं सुन रहे, मतलब आपस में सामंजस्य नहीं है। कुल मिला के
ये जो लबोलबाब है, इस पर केवल और केवल नुकसान किसका हो रहा है? उत्तराखंड की जनता का हो रहा है। हम झेल कौन रहा है? उत्तराखंड की जनता इस बात को झेल रही है कि अधिकारी जब मंत्री की नहीं सुन रहा, मंत्री अधिकारी की नहीं सुन रहा, हमारी कौन सुनेगा यार, क्या करना जा करके। तो ये ऐसा लोगों में संदेश जा रहा है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के और पंजाब की बात, जहां के मंत्री और मुख्यमंत्री तटस्थ होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं और दृढ़ता के साथ में वो अधिकारी को बिल्कुल लाइन कर देते हैं, वहां की बात उत्तराखंड से तुलना करना ठीक नहीं होगा। वहां काम पटरी पर है, वहां ईमानदारी से काम हो रहा है, वहां लोगों का विश्वास है। और विश्वास कब होता है? जब सरकार सही ट्रैक पर काम कर रही हो, जब सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, इवन वो एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा करके राज्य के विषय में और वहां के रोजगार के विषय में, नौजवान के विषय में, जो वहां की मसले हैं, इतने सारे मसले उत्तराखंड में हो गए, हम इसी उन पे तो चर्चा कर ही नहीं रहे। ये टाइम पास करने का काम, एसीआर लिखनी चाहिए, मंत्री बात नहीं कर रहा है, ये सब चीजें गोलमोल हो रही है। इसकी वजह से हमारा भारी नुकसान हो रहा है। हम अपनी परिसंपत्तियों को लाने पर बात नहीं कर पा रहे। हमारा 10% क्षेत्रीय आरक्षण कितने लेट लतीफ अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का मसला ही अभी पता नहीं कब तक चलेगा। हमारे किसान जो सांसद के माध्यम से उसकी तारबाड़ी का काम खेतों की होना चाहिए था, वो बेचारा विचलित है। आप चकबंदी पर कोई फैसला ले नहीं पा रहे। ये एक ही चर्चा के एक ही कारण से केवल बहुत भारी नुकसान इस राज्य को हो रहा है। जी, जय सिंह रावत जी, सर मैं आपके पास आऊंगी। एसीआर क्यों जरूरी है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्री जी क्यों चाह रहे हैं कि उन्हें मिले ये अधिकार? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अफसरशाही उनकी बात नहीं सुन रही है, उन पर उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एसीआर का हक मिलना चाहिए, या फिर क्योंकि वो एक संवैधानिक चीज है, जो सैद्धांतिक चीज है, जो मंत्रियों को मिलती है, इसलिए दिया जाना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये एसीआर की जो मांग है, मुझे लगता है ये व्यवहारिक नहीं है। एक बात तो ये है, यहाँ पर सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, शुरू से रहा है कि नेता लोग, मंत्री लोग कहते रहे हैं कि साहब नौकरशाही हावी हो गई है और हमारी बात सुन नहीं थी। ये पहली बात नहीं हो रहा। तो इसलिए भी जो मंत्री लोग हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों या हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट है उनके अधीन रहे और उनके शिकंजे में रहे। और अभी जिक्र भी आया था, आपको याद होगा पिछली बार 3 IAS ने, पहले सचिन कुर्वे ने, उसके बाद मनीषा पवार जी ने, एंड देन ये CS है राधा रतूड़ी जी ने रेखा आर्य जी के साथ काम करने से साफ मना कर दिया था। ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि इसका मतलब उन पर इतना प्रेशर था या उनको ढंग से ट्रीट नहीं हो सकता। कई और भी, पिछली बार एक बार हमें याद है, धनई साहब मिनिस्टर थे, उनकी और क्या कुछ IAS के बहुत मीटिंग में बहुत तू मैं हो गई थी ये बात। अब जो एसीआर की मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मीडिया की तरफ से भी चल रहा है और खुद मिनिस्टर जो कह रहे हैं, वो क्या करना है। एसीआर की 3 स्टेजेस हैं। एक रिपोर्टिंग की, जो लिखता है, दूसरा उसको रिव्यू करता है कि ये ठीक लिखी गई या गलत लिखी गई, क्या है, ठीक है, एंड द थर्ड स्टेज इज अप्रूवल, उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। 3 स्टेज पे हमारे मंत्री कौन सा स्टेज चाह रहे हैं? क्या लिखने की मांग चाह रहे हैं? अगर वो लिखेंगे तो फिर रिव्यू कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी। अगर आपने लिखा, मंत्री जी, किसी भी माननीय मंत्री जी ने लिखा, और क्या उनका लिखा हुआ चीफ सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेट, फिर रिव्यू करेगा? एक बात। और फाइनल कौन करेगा? मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तक जो जिसको होता है फाइनल मुख्यमंत्री ही उसको करते हैं। मैं तो जो लिखा गया है, सही लिखा गलत लिखा है, उसको स्वीकार करना न करना, ये रिजेक्ट करना, ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। ये पावर है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री ने अपना अधिकार मंत्रियों को दे दिया, समझ लो हाथ काट के दे दिए। उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम कितना फ्रेजाइल है, यहाँ अपोजिशन का खतरा नहीं होता सरकार को, यहाँ अपने अंदर के लोगों से ज्यादा खतरा होता है। जी। आप समझ रहे नहीं? जिसकी भी सरकारें गई अब तक, जिसकी भी सरकारें गई, आपके स्वामी जी से लेके आपके उनके पिछली बार जो थे, जितने भी मुख्यमंत्रियों की सरकारें गई है, अपने लोगों की वजह से गई है। तो ये अस्थिरता का सवाल है। कोई भी मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा कि मेरे सारे अधिकार, ठीक है, विकेंद्रीकरण
सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनने में अच्छा लगता है, जी। होना भी चाहिए, लेकिन वैसी परिस्थितियां माकूल भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब इस स्थिति में अगर दे दिया तो पहले तो ये मंत्री लोग ये कहें ना, आप कौन सी स्टेज चाहते हैं? आप मुख्यमंत्री वाला फाइनल स्टेज चाहते हैं, या आप चीफ सेक्रेटरी वाला रिव्यू करने वाला स्टेज चाहते हैं, या आप क्या कहते हैं इसका रिपोर्टिंग वाला, जो बेसिक जो आप जो बात हो रही है लिखने का। अब एक चीज और है जो व्यवहारिक दिक्कत है, जी आप सचिव का एसीआर लिखना चाहते हैं, जी एक सचिव के पास पर्यटन भी है तो वित्त भी है तो आपका दूसरा होम भी होगा, तो वो किस किस से लिखाएगा अपना? यहाँ का ढांचा शुरू में जो ये ढांचा बनाया है टोलिया साहब ने, जी शुरू में जो बना, जो ब्यूरोक्रेसी का जो ये विभागों का जो ढांचा बना है, जी। तो वो उस हिसाब से बना हुआ है कि ताकि कोई एक मिनिस्टर के अंडर में एक अपर सचिव तक नहीं है। जी आप समझ रही ना? तो आप सचिव का लिखेंगे, अपर सचिव का लिखेंगे, किसका लिखेंगे आप? इस पे जवाब भी मांग लेते हैं। नहीं, और वो अपर सचिव क्या, मुझे लगता है संयुक्त सचिव तक नहीं है, उसके पास भी कई कई विभाग हैं, कई कई मंत्रालय हैं, तो आप किसका लिखेंगे? ठीक है। तो इन सारी चीजों पर पहले बात हो, तब जाके आगे बात, तो खाली हवा में बात करके मुझे लगता है कोई नतीजा नहीं। दिगंबर नेगी जी, ये बात यहाँ पर अभी जैसा कि जयसिंह रावत जी ने उठाई है कि एक जो अधिकारी हो उसके पास अलग अलग विभाग हैं, एक अकेले विभाग को वो नहीं संभाल रहा है, यानी कि कहीं अधिकारियों की भी आपकी कमी है, तो वो कितने मंत्रियों से जाकर अपनी एसीआर लिखवाएगा? और इससे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो इसके फेवर में नहीं है, वो कहते हैं वो व्यवहारिक नहीं है कि अगर हमने उन्हें लिख कर दे दिया, अगर एक खराब एसीआर बन गई तो हमारा पूरा करियर खत्म हो सकता है। हमारे विद्वान पत्रकार साथी रावत जी ने जो बात कही है वो व्यवहारिक बात है कि भाई उत्तराखंड में एक तो आईएएस अधिकारियों की बहुत कमी है, और इसलिए प्रमोटी अधिकारी शासन में हैं जो पीसीएस से या सबऑर्डिनेट सर्विसेज से आए हैं, और इवन की बहुत सारे जूनियर आईएएस जो उसमें आते भी नहीं, उनको भी प्रभारी सचिव बना करके उनसे काम लिया जा रहा है। और निश्चित है कि ऐसी परिस्थिति में एक आदमी के ऊपर वर्कलोड होगा, उसके पास 2-2, 4-4, 6-6 डिपार्टमेंट्स हैं, और ये पूरा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो इस बात में संतुलन बैठाने के लिए कि उनके जो कार्यपालिका है, जो अधीनस्थ बाबू लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, जी। और जो उनके सहयोगी मंत्रिमंडल है, उनके बीच में एक स्वस्थ सामंजस्य हो और वो राज्य के हित में एक टीम बनकर के काम कर रहा है। लेकिन सर हित में कैसे होगी अगर ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं होगी? 3 आईएएस अधिकारियों का एग्जाम्पल जयसिंह रावत जी ने दिया जिन्होंने रेखा आर्य के साथ काम करने से मना कर दिया। अब ऐसे सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे? क्योंकि विभाग का काम कराना मंत्री का काम है, सारी रिपोर्टिंग वो लेते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कितने विभागों में हस्तक्षेप करेंगे हर मंत्री के साथ अगर यही कहानी होगी तो? देखिए, ये हमारी गलत फहमी है। जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें जो 3 हिस्से किए गए हैं शासन के, उसमें एक कार्यपालिका है, एक विधायिका और तीसरी न्यायपालिका है। न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, परंतु क्योंकि समाज के, प्रदेश के और देश के काम करने का पूरी जिम्मेदारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की है, तो ये मानना कि कोई सुप्रीम है ये गलत होगा। हर एक को अपने दायित्व कर्तव्य निभाने का बोध होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो। जिस दिन हम लोगों में अपने कर्तव्य निर्वहन करने का बोध सही प्रकार से आ जाएगा, उस दिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पावर का, ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो कितना इंतजार करें सर उस बात ये के लिए? केवल एसीआर लिखने से भी दूर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एसीआर मांग रहे हैं तो किस लिए मांग रहे हैं? और अभी तक सिर्फ सतपाल महाराज इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो हर बार एक बात पे अड़े हुए हैं। इससे पहले किसी भी मंत्री ने उनका समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस बार कुछ समर्थन मिलता हुआ नजर आया सतपाल महाराज को इस मामले में, जब मंत्रियों ने सपोर्ट किया उनका कि हाँ होना चाहिए एसीआर का अधिकार। देखिए, बात यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको मसाला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मसाला लगाने की बात नहीं है, ये बात जो खुद सतपाल महाराज कह रहे हैं, ये खुद सतपाल महाराज की परेशानी है। ये हम नहीं कह रहे, ये बार बार सतपाल महाराज कहते हैं और वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं अधिकारियों से। आप जो इस बात को मैं कह रहा हूँ थोड़ा उसको भी सुनने की कोशिश कीजिए जी। कि बात है सिस्टम को चलाने की, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आता है,
मंत्रिमंडल भी आता है, और केवल मंत्रिमंडल नहीं, विधायक भी आते हैं और बाकी जनप्रतिनिधि भी आते हैं। और केवल सिर्फ बात आईएएस की नहीं, उससे नीचे जो बाकी जो जिला प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी भी आती है, क्योंकि कार्यपालिका केवल आईएएस ही फॉर्म नहीं करता है। कार्यपालिका जो ग्राम पंचायत में बैठा हुआ पंचायत सेक्रेटरी है, वहाँ से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कार्यपालिका है, जो पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक कार्यपालिका है, ठीक है ना। इसी प्रकार से गांव के प्रधान से लेकर के मंत्री मुख्यमंत्री तक जो है कार्यपालिका प्रदेश विधायिका प्रदेश में काम कर रही है, ठीक है। चुने हुए प्रतिनिधि अलग हैं, और इसलिए हर स्तर पे सामंजस्य की जरूरत है। केवल मंत्रिमंडल और उसकी नहीं, मंत्रियों को तो विशेषाधिकार बहुत सारे प्राप्त हैं, ऑलरेडी प्राप्त हैं, कि कोई भी सेक्रेटरी मुझे नहीं लगता है कि वो किसी मंत्री की अवज्ञा कर सकता है। ठीक है मोहन काला जी, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं सर? क्योंकि प्रीतम सिंह जी ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा मैं मंत्री पद पे रहा, मेरे को काम करने का मौका मिला, ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो अब हावी है उस समय पर नहीं थी, और अगर ऐसा होता तो उस समय पर मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देता, ये उन्होंने कहा। तो यानी कि इस्तीफा दे दीजिए अगर आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, ये कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने भी कहा, ये चिंता का विषय है, अपने आप में एक चिंता का विषय। और इस पे सरकार को जो है, अभी जैसा उन्होंने कहा, सामंजस्य कौन बनाएगा, अगर आपसी तालमेल कौन बनाएगा, किसका काम है सरकार के बीच में और ब्यूरोक्रेसी के बीच में? ये सरकार के लोगों का काम है, प्रदेश के जो मुखिया हैं ये उनका काम है। अब लगातार जब चीजें निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज जग जाहिर हो रही है कि मंत्री और सचिवों में या जो अधिकारियों में कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न है। अब वो रोष क्यों उत्पन्न है, ये तो सरकार को जो है इस पर जो है अपनी कमेटी बनानी पड़ेगी, या अपने लोगों को जो है उस पर इन्होंने चिंता करनी पड़ेगी। पर चिंता का विषय ये है कि आज जिस तरीके से जो लगातार माहौल बना हुआ है, चाहे वो इनके जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, हरिद्वार ग्रामीण से यतीन्द्र आनंद जी रहे हैं, उन्होंने भी जो है लगातार सवाल खड़े किए हैं। और इनके जो एक विधायक हैं पूरन सिंह पटियाल जी, वो तो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक के पास में गए हैं ये अपनी शिकायत को लेकर। तो ये चिंता का विषय है, पर देखना ये भी पड़ेगा कि जिस तरीके से पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई कारण क्या है, आखिर क्यों अधिकारी और मंत्रियों में जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अब इसमें देखना यह भी होगा कि आप जब कमेटी बनाते हैं या सरकार इस पर गंभीरता से अगर इसको जब लेती है तो देखना यह होगा कि ऐसा क्या कारण है कि अधिकारी जो है वो मंत्रियों के साथ तालमेल नहीं बैठा रहा है। क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा है या उन पर जो है कुछ इस तरह से कार्यों में उनको सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर विषय खड़े होते हैं और लगातार ये चीजें उठकर आ रही हैं। आप कब जागेंगे, आप कब इस पर गंभीर होकर इस पर जो है मंथन करेंगे, कब गंभीर होकर मुख्यमंत्री जी इस पर जो है फैसला लेंगे। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आऊंगा आपसे वहां पर भी। और अभी हमारे जो डीके पाल जी अभी कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे थे, इनके यहाँ भी दिल्ली की सरकार में इनके परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त जो है आमने सामने आए थे डीके पाल जी के, जो कह रहे थे कि बहुत अच्छी सरकार दिल्ली में और अभी मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। काला जी, अभी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा जो देश के तमाम राज्य हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, सभी राज्यों का आकलन किया जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान का एग्जाम्पल है, वहां भी एक मंत्री जी परेशान है, मुखर होते नजर आते हैं कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। राजस्थान का भी यही हाल है, वहां तो आप लोगों की सरकार है। बात ये सिर्फ नहीं है कि अधिकारी सिर्फ इनके शासनकाल में नहीं सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कई जगह हावी है। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहां ऐसा नहीं, हिमाचल में अगर कांग्रेस की है, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को भी जो छुपाने का काम करे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पर भी है तो वहां मुख्यमंत्री जी उस पर गहन विचार करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी वहां पर जो मुख्यमंत्री जी का काम है वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम यहाँ भी तो उत्तराखंड में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का काम है, मुख्यमंत्री जी उस पर जो है, या उनकी जो कमेटी है, जो उनका मंत्रिमंडल है, या वो जिनको भी निगरानी के तौर पर वहां पर कमेटी बनाकर देना चाहे वो बनाए, उस पर बनाए ना। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर लगातार इस तरीके से सवाल खड़े होते रहेंगे तो ये सरकार के लिए गंभीर विषय, और सरकार पर इसको गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अब वो सरकार तय करे कि भाई मंत्री जो है वो एससीआर कौन सी मांग रहे हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने कहा अभी। और अब ये किसी से छुपा नहीं है, ये जग जाहिर है।
ठीक है, सरकार काला जी, के अभी बीच में वक्त यहाँ पर जिस हो तरीके चला से है, जी। कार्यों को यहाँ लेकर पर रुकना पड़ेगा अधिकारी एक जो ब्रेक है के लिए। अधिकारी कार्यों को लेकर और स्मार्ट सिटी का एग्जांपल आपके सामने सबसे बड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो एसीआर का पेच फंसा हुआ है वो कहाँ फंसा हुआ है और कितनी जल्दी इसे सुलझाने की संभावनाएं हो सकती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं एसीआर का जो पेच उत्तराखंड में फंसा हुआ है, किस तरीके से उसे सुलझाया जा सकता है, आखिर परेशानी कहां पर आ रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डीके पाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप ही कह रहे थे क्योंकि दिल्ली में करप्शन नहीं है, हमारे अधिकारी समझदार हैं, इसलिए ऐसी कोई स्थिति आती ही नहीं है कि अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात अधिकारियों की ना सुनने की भी नहीं है, मंत्रियों को भी उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपके अधिकारी जो हैं आपको सीरियसली लें उस बात को लेकर। बार बार आप एक ही रट लगाते रहते, एक ही चीज को लगा तो उनको समझ में आता है कि आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, एसीआर। तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी उस तरीके से काम करेगी ना। ब्यूरोक्रेसी का पूरे देश में सिस्टम कहाँ क्या है, पूरे राज्यों में आप आकलन कर लीजिए जी ब्यूरोक्रेसी तभी तरीके से काम करती है जी जब उस पर बैठे हुए मंत्री मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम करें और एक सिस्टम पे काम करें। मैं दिल्ली का एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली में कि हम लोगों के घर में बैठे बैठे लोगों के आधार कार्ड बना रहे हैं, हम उनके लाइसेंस बना रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, हम उनका लाइसेंस बना रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक एक तरीका जो है सरकार ने, सरकार के मंत्री ने, खास तौर से दिल्ली में मुख्यमंत्री एसीआर ने- कौन लिखता है सचिवों के? नहीं मुख्यमंत्री लिखते हैं या फिर विभागों के मंत्री लिखते हैं? एसीआर की वहाँ अपने तरह की एक व्यवस्था है सारी। आप एसीआर से ज्यादा एक चीज आप महत्वपूर्ण समझिए दिल्ली के अंदर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और समझना चाहिए उस बात को और सरकारों को। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। देखिए सुनिए सुनिए पाल साहब, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। अभी जो बात दिल्ली कही थी के ना, अंदर आपके अभी मुख्यमंत्री जो- ने अपने मुख्य सचिव को कमरे में बंद करके पिटवाया। आप पिटवाया इसलिए ये बेईमानों को हिंदुस्तान तो के इतिहास में इलाज पहला करना अनोखा पड़ता उदाहरण होगा। है। उनका इलाज करना पड़ता है क्योंकि आप बेईमानों का। लोग मैं की यही तो सोच कहना चाह रहा अर्बन हूँ। नक्सलाइट की सोच है आप लोगों की। नहीं ये नेगी जी, अरे महाराज, आपके आप इस मंत्रियों बात को के, मानिए, ये मुख्यमंत्रियों द्योतक के बस का भी तो होना कि चाहिए ना। आप लोग अर्बन नक्सलाइट हैं। नहीं आप मैं कानून को हाथ में ले रहे हैं। आप जिस तरह आपके बात को लेके मुख्यमंत्री जाना सीधे चाह रहे सीधे हैं, क्योंकि आप कानून को सही हाथ बात में को लिया। सुनना नहीं चाहते। इतना बौखला समस्या गया सरकार की ये है। सत्ता को पाने के ACR लिए पे आते हैं जिनके सर, चीफ ACR पे सेक्रेटरी को आते हैं। कमरे में बंद करके अपने विधायकों से पिटवाया। जो है वो जनता भुगत रही है। ये हिंदुस्तान नौजवान के भुगत इतिहास रहा में है। पहला अनोखा उदाहरण है। आप ठीक उनकी है, बात ACR कैसे पे करेंगे? मुख्यमंत्री इतना पगला गया। एसीआर पे वापस आते हैं सर। आपके दो मंत्री जो जेल में पड़े हुए हैं, हम आतंकवादी हैं, बड़े नाम हम कमा रखे पता आपने। नहीं देश को डीके पता नहीं पाल कहाँ सर, पहुंचा दिया है। सर, आप ACR पे आते हैं। ईमानदार लोग आज जेल में सड़ रहे हैं। डाइवर्ट नहीं होते सर, प्लीज नेगी जी, देखिए, प्लीज डीके आज पाल जी आप आप भी। मैं जिस बात को कह रहा था ये पार्टी समझेंगे के नहीं उस दो बात को, मंत्री जेल क्योंकि में इनको सड़ रहे भटकाना हैं। है, सर, भटकना दिल्ली का है, जिक्र ऐसी रेफरेंस जनता के को लिए भटका हुआ था रहे सर हैं। एसीआर के। आप कहाँ सर, की बात प्लीज। कर रहे हैं महाराज? नहीं मैं सर, बता रहा प्लीज। हूँ, अभी काला जी कह रहे थे पत्थर हमारे के घर, मंत्री और हम शीशे के घर में आमने-सामने रहने थे। वालों को दूसरे में LG पत्थर नहीं और फेंकना चाहिए। सरकार हमेशा आमने सामने रहती है, क्योंकि एलजी हठधर्मी करते हैं वहां पर, जो दिल्ली की सरकार के अंदर जो बैठे हुए वहां पर। अरे भैया, जब संविधान को विश्वास अभी नहीं आप लोगों का, ये किस बात की जब आप एलजी की पावर आप एक संविधान बिजली में के ज्यादा है तो बिल वही तो को आप मान, यही तो मैं इसलिए कह रहा पास हूँ नहीं कर पा कि रहे आप क्योंकि संवैधानिक अपनी व्यवस्था पार्टी को नहीं के खिलाफ मानते कर रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से कि काम आप कर रहे हैं, संवैधानिक लोगों को व्यवस्था को सेवा मानने दे को रहे हैं, तैयार अपना नहीं वादा है। निभा रहे हैं। आप एलजी को सहने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप ठीक चीफ है। सेक्रेटरी की पावर को सहने को तैयार नहीं है। जी, सर सुन लेते हैं ये सर, नहीं प्लीज। सुनेंगे सर उनकी इनकी बात प्रॉब्लम पूरी नहीं होने सुनेंगे। उनकी बात पूरी होने दीजिए। क्योंकि जब तक मंत्री और मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम नहीं करेगा तब तक कोई भी अधिकारी, कोई भी ब्यूरोक्रेट उसकी सुनेगा ही नहीं। अच्छा सर, अगर हमारे यहाँ क्या होता है? मुख्यमंत्री और मंत्री ईमानदार निकले और अधिकारी करप्ट निकले, फिर कैसे काम नहीं होगा? नहीं, अरे कैसे करप्ट निकलेंगे? डंडा आपका भारी होना चाहिए, जैसे बताया इन्होंने। क्योंकि देखिए, जब तक मंत्री, हमारे यहाँ क्या होता है, ये समझने की जरूरत है, अच्छी बातों को समझना चाहिए नेगी जी। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि वहां ये होता है, हमारे मुख्यमंत्री के पास में एक भी विभाग नहीं है। मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वो मॉनिटरिंग करता है मंत्रियों की, वो अधिकारियों की मॉनिटरिंग करता है, कौन सी फाइल कहां से चल रही है, कैसे चल रही है, और टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है, ये मुख्यमंत्री का काम। यहाँ तो लड़ाई किस बात की है कि मेरे पास में कितने सबसे ज्यादा विभाग होने चाहिए, गृह भी मेरे पास, स्वास्थ्य भी मेरे पास, सारे मेरे पास ही हो जाए।
फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इनसे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। ये जनता ने चुन के इनको भेजा है, ये जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। हमारी दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, जनता ने चुन के लोगों को जिनको भेजा है वो ईमानदारी से उनके लिए काम करते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम बनाया दिल्ली सरकार ने, बनाया कि अधिकारी कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो उसका अंगूठा लगता है वहां पर ऑफिस में, अधिकारी का भी जैसे कर्मचारी का लगता है। इसलिए कह रहा हूं हम लोगों के घर बैठे उत्तराखंड में तो प्राइमरी सारी चीजें स्कूल के तैयार कर रहे हैं, मास्टर उनकी अंगूठा लगता है इससे भाई बड़ी क्या साहब। बात है भाई? इससे उत्तराखंड सीखना में तो चाहिए प्राइमरी इनको। स्कूल के टीचर का भी बायोमेट्रिक सिस्टम है, उससे भी आगे पहुंच गई उत्तराखंड सरकार। आप सिस्टम को उत्तराखंड में भी सही बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? ठीक यहाँ है, तो ठीक है, प्राइमरी ठीक है, स्कूल का ठीक भी है। अंगूठा लगता है, ठीक है, बायोमेट्रिक नेगेटिव। अटेंडेंस लगती है। जय सिंह रावत जी, सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। जिस तरीके से चर्चा चल रही है एसीआर पर, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर अधिकारी करप्ट नहीं है और मंत्री स्ट्रांग है, मंत्री मुख्यमंत्री अच्छी तरह फंक्शन करेंगे तो अधिकारी अपने आप लाइन में आ जाएंगे। उत्तराखंड में हमने एक बार नहीं कईयों बार सुना है ब्यूरोक्रेसी हावी हो गए। क्या यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंट वर्कफोर्स नहीं है, एफिशिएंट अधिकारी नहीं है, या फिर हम उन्हें एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे? देखिए यहाँ पर आप चाहे जो भी बोले, चाहे तिवारी जैसे, नारायण तिवारी जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको इतना अनुभव था शासन प्रशासन का, जी। और वो जो सीनियर आईएएस हमने सुना उनके मुंह से, वो कहते हैं हम तिवारी जी से सीखते हैं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे शासन चलाया जाता है, जी। दिल्ली से कैसे काम होगा, दूसरी जगहों से कैसे काम होगा। कोई टेक्निकल बहुत अधिकारियों को समझ में नहीं आता था, तो तिवारी जी निपटा लेते थे। तो उस तरह का व्यक्तित्व हो तो तब समस्या नहीं है। जी। दुर्भाग्य से यहाँ तो ये है कि खड़ाऊ की तरह रखने वाली बात है कि भाई ये फलां साहब के खड़ाऊ की तरह कुर्सी पे रखो और शासन चलाओ, इस तरह का काम है। तो बहरहाल सवाल ये बात जायज़ है कि ब्यूरोक्रेसी को बेलगाम नहीं होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए, उन पर अंकुश तो होना चाहिए। और ये लोकतंत्र है, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे कम पढ़े लिखे हों, जो भी हों, हम तो सबको सोच के ही साहब ये बेईमान है ऐसा नहीं कह, हम तो उम्मीद तो ये करें सारे के सारे ईमानदारी होंगे। पहले सोचना कि सब जो भी होगा वो बेईमान होगा, ये सोचना भी गलत है। हमें अच्छी बात सोचनी चाहिए कि थोड़ा बहुत उनका नियंत्रण उन पर निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन उनको भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। एक इसके लिए एक तरीका ये है कि मैंने कहा ना अभी तो गेता साहब लिखने का अधिकार, अरे लिखने का तो बहुत छोटा सा अधिकार है, बहुत छोटा सा अधिकार है, कोई भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। उसके बाद एक ऊपर रिव्यू जो करता है उसकी समीक्षा करता है कि क्या लिखा है, और फाइनल जो डिसीजन करता है, जो फाइनल अथॉरिटी होती है, तो तीसरी मंजिल तो तीसरा लेवल है वो। तो एक लेवल इनको मिलना चाहिए, वो 20 का लेवल नहीं दे सकते हैं, है ना। किसी ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद जो चीफ सेक्रेटरी वाला हिस्सा है रिव्यू करने का, वो मंत्री को दिया जाए, लेकिन फाइनल जो है उसको स्वीकार करे या न करे वो चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए। लेकिन इसके साथ विभागों को चैनलाइज करना पड़ेगा ना आपको। आप जो विभागों का जो आपका ढांचा है, जो समूह होते हैं ना, ये तो कहते हैं ना पोर्टफोलियो होते हैं, और एक विभाग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लिस्ट आती है उसकी मंत्रियों की, जब शपथ लेते हैं तो उनके वर्ग के हिसाब से होते हैं ना कि पोर्टफोलियो क्या क्या है, पोर्टफोलियो होते हैं, उस पोर्टफोलियो में क्या क्या विभाग हैं, इस तरह से होता है जो ग्रुपिंग होता है। तो टोलिया साहब के ज़माने से मैंने पहले आपसे कहा था कि वो ग्रुपिंग ही इस ढंग से बनाई गई है कि उन पर मंत्रियों का अंकुश न रहे, है ना, और वो मनमानी करते रहे। मतलब वो शुरू से वो टोलिया साहब बहुत विद्वान थे, लेकिन थोड़ा सा उनको आईएएस का थोड़ा सा वो ज़्यादा ही था। ठीक है सर, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ग्रुपिंग हो गई है उस सर्टेन तरीके से कि चीज़ें जो है वो गड़बड़ा गई है, लेकिन कोई एक तरीका होगा जिससे ये चीज़ें सुलझ सकती हैं। क्योंकि अगर अधिकारियों की कमी की वजह से जो है एक एक अधिकारी को कई कई विभाग दे दिए जाते हैं, तो क्या अधिकारियों की तैनाती अतिरिक्त नहीं की जा सकती प्रदेश में? अधिकारियों की कमी तो है, निश्चित रूप से है, जो अभी बता रहे थे नेगी साहब, तो जी प्रमोट हुआ, लेकिन ठीक है जो पीसीएस भी प्रमोट हुए हैं, उनको अनुभव है काफ़ी होता है, तो शासन प्रशासन होता है, वो चलाया जा सकता है। लेकिन मेरी समझ से तो बीच का अधिकार मंत्रियों को दिया जा सकता है रिव्यू करने का। जी
माना नीचे प्रमुख सचिव या जिसने भी लिखा या जो भी लिखता है उसको रिव्यू करे कि भाई इसने ठीक लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी अगर चीफ मिनिस्टर करते हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन चैनलाइज हो कि ताकि आप किसका करेंगे। तो एक अपर सचिव के पास कई मंत्री होते हैं, तो वो वाली बात, पहले विभाग तो आप कैटेगराइज करो ना कि मंत्री के हिसाब से विभाग बने ना, सचिवों के हिसाब से विभाग नहीं बल्कि मंत्रियों के हिसाब से बने, तो तभी पॉसिबल है, व्यवहारिक तभी होगा, वरना व्यवहारिक नहीं है ये। नेगी जी, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की परेशानी हमेशा कोई नई बात नहीं है, हमेशा कहा जाता है विधायक हो मंत्री हो अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। अभी जो हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर आया जाएगा, जिसके लिए मुख्य सचिव को जो है निर्देशित किया गया है। सर वजह क्या है? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक टीम है ब्यूरोक्रेट्स की जो समझदार है, उस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आपस में राय मशवरा करके फैसला ले सकते हैं। लेकिन जब मंत्रियों को देने की बात आती तो वहाँ वो डाउटफुल होते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए कि हमारा ACR बिगड़ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस मंत्रियों के प्रति क्यों नहीं है ब्यूरोक्रेसी में? देखिए, नेचुरल है कि जो टीम का कैप्टन होगा सबका विश्वास उसी पे होगा, क्योंकि कैप्टन के हिसाब से ही टीम में कौन बैट्समैन पहले जाएगा, कोई सेकंड में जाएगा, कोई लास्ट में जाएगा, कौन बॉलर ओपनिंग होगा, कौन पेस मेकर होगा, कौन जो है फास्ट बॉलर है, कौन कब कहाँ पे स्पिनर को यूज करना है, ये सारी जिम्मेदारी टीम कैप्टन की होती। इसी प्रकार से जो है राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर इसलिए सबका भरोसा है क्योंकि वो इस राज्य के मुखिया हैं, मुख्य सेवक हैं, और इस प्रदेश की प्रगति में जहाँ पर जिसकी आवश्यकता योग्यता अनुसार लगती है उसका उपयोग करना का काम पूरा उनका विशेषाधिकार है। और दूसरी बात है, मैंने जो पहले भी कहा कि हमें एक हेल्दी सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए कि सिस्टम हेल्दी हो। ACR लिखना ना लिखना एक प्राथमिक विषय नहीं है, गौण है मेरी नज़र में, क्योंकि ये जो है नेचुरल जरूरी नहीं है कि आप ACR लिखने के बाद सब चीज़ें हेल्दी जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका जो फाइनल ओपिनियन वो चीफ मिनिस्टर ने लिखना है। यानी कि आप सुबोध उनियाल की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप जो है दोनों अधिकारी और मंत्री तूल ना दें। एक बात मैं और ऐड कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि फलाना ऑफिसर इनकम्पिटेंट है, तो मंत्री को पूरा अधिकारी ही कैन रिकमेंड, DOPT में रिकमेंड कर सकते हैं कि इस आदमी को दोबारा से ट्रेनिंग पे भेजिए। ये उसके लिए ज्यादा इंसल्टिंग है ACR लिखने से कि आप उसको दोबारा से ट्रेनिंग में भेजते हैं। आप उसको फील्ड में भेजिए ट्रेनिंग के लिए कि भाई इसने काम नहीं किया, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो इरिगेशन में है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में, किसी भी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है? अरे मेरे भाई सुन लो यार, तुम तो आपके मंत्री आपके अधिकारियों पर सवाल नहीं, आपके मंत्री तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। नेगी जी, आप भाई ऐसा थोड़े ना है, यहाँ किस बात का विश्लेषण कर रहे हैं मुझे बताइए ना कि आप मंत्री का, अपने मुख्यमंत्री का, सिस्टम का और संविधान की कोलैप्स कर दो, किस बात का विश्लेषण कर रहे हैं? सिस्टम को कोलैप्स कर दो। क्लैप्स तो नहीं, क्लैप्स तो आप उसी बात की कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं 3 क्रियाएं हैं संविधान की, आप भी कह रहे हैं उसको ये दूसरों को सलाह दे रहे हो। आपके दो मंत्री ईमानदार पार्टी के 2 मंत्री जेल में पड़े सड़ रहे हैं, मंत्री को सही मान रहे हैं और आप मान को सही मान रहे हैं, नहीं करता क्योंकि अधिकारी सारा खाना है, फाइल नहीं करके जेल जाऊंगा। केजरीवाल इसलिए फाइल नहीं करता है क्योंकि उसे मालूम है जेल चला जाऊंगा, आपके मनीष सिसोदिया चला जाए भले, परंतु मैं जेल नहीं जाना चाहिए। सर स्टेट की सिचुएशन आपका मुख्यमंत्री जेल जाने वाला है जल्दी। इसका मतलब इसमें घर में गृह युद्ध आपके यहाँ चल रहा है। मुख्यमंत्री आप हमें पर भरोसा नहीं है उनको, आप हमें मत सर, सवाल सवाल दीजिए, ये था, भरोसा नहीं है उनको। आप अपने को देखिए, भाई यही तो हुआ ना, मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, विश्वास करते उनको हैं, उन पर भरोसा नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेट करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की आप नहीं सुन रहे हैं, आपके मंत्री की नहीं सुन करके रहे हैं। तो इसका मतलब तो ठीक है सर, हमारे राज्य को लेकिन जी, नुकसान हो लेकिन रहा यहाँ है पर ना, ये कहीं सवाल ना ये कहीं है, करने वाले आदमी आपसी हैं। लड़ाई में और आप जो है हमारे राज्य डेमोक्रेसी की में योजनाएं ठप हो रही हैं भाई साहब। ठीक है हमारे सर। राज्य की योजनाएं ठप हो रही है। नेगी जी, हमारी लेकिन यहाँ चिंता वो पर है। ये जो बात है कि मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है, सब उन पे डिपेंड करते हैं, उनको सब लोग देखते हैं जिस तरह से वो काम करते हैं एनर्जी के साथ। लेकिन अगर उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, अगर वो ही उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कैप्टन भी, जो लीडर अपने बात की, वो भी कमजोर होता है अगर आपके साथ वाले कहीं वीक पड़ते हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस बात में। कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें 100% उपस्थिति रहती है, ठीक है। कैबिनेट के सारे निर्णय यूनानिमसली पास होते हैं।
विधानसभा में सारे मंत्री उपस्थित रहते हैं, हर एक मंत्री अपने डिपार्टमेंट के ये प्रश्नों के विधानसभा उत्तर सत्र में देता कोई है। निर्णय सुन पास लीजिए नहीं कराते। महाराज, इनकी अब ये कैबिनेट होती है, देखिए चार लोगों की डेमोक्रेसी है, बैठ करके डेमोक्रेसी के किसी अंदर बात से हर एक संबंधित को बात होती है। अपनी अरे, बात रखने आज की एक भी इजाजत एग्जाम्पल है। देखिए, मंत्रीगणों देवेंद्र को जी, भी इनसे पूछ लीजिए अपना विधानसभा में पीड़ा किस रखने बात की पर इजाजत है। डिबेट ऐसे इन्होंने नहीं कि कराई। उनको मंत्री बन गए तो उनके मुंह कोई में भी ताला लग मुद्दे पर, जाएगा। न राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे पर कोई ठीक है डिबेट ना? नहीं कराते हैं, ना गैरसैंण स्थायी राजधानी पर ठीक है। कोई डिबेट नहीं कराते। काला भाई जी। आप कैबिनेट बैठाइए और उस पर 4 मुद्दों पे जो है ना फैसले ले लीजिए। पहले आप ये एक ऐसे विधायक दोनों तो भेजो सरकारें यार चलती हैं। काला विधानसभा जी, मैं में। आपसे पूछना चाहती हूँ कि विधानसभा काला आप में पहले महाराज, अंदर जो ठीक है है, एक विधायक फैसले लिए भेजो, जाते हैं, उस पे डिबेट विधानसभा होती में है। पहले अपना एक विधायक भेज के दिखाइए। ठीक है, कहाँ पाल पर? जी, नेगी जी, वो विधानसभा जनता में भेजेगी, हम उत्तराखंड नहीं की। भेजेंगे, वो काला जनता जी, भेजेगी। आपके पास बुला आऊंगी लेंगे सर। आपको। जहाँ आपका जिस सुपर अब तरीके आपको से टिकट कहा बुला जा के रहा पहले है, आप अपना एक करण विधायक महाराज, भेजिए विधानसभा में। आप भी सोच लीजिए, सर आगे बढ़ते हैं। जनता आपको विधायक लायक नहीं चुन जनता ने समझ लीजिए, एक पंजाब में विधायक नहीं आपको भेज दिया, चेहरा पार्टी का। दिखाया है, दिल्ली में उत्तराखंड की दिखाया है। जनता बिल्कुल नहीं स्वीकार करण रही है महाराज आपको। जी, आप रहने दीजिए। करण MCD महाराज के जी ये स्कूल कहते खराब हैं, करेंगे, ठीक है, आप पाल रहने जी, दीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। उनकी दशा सबको पता है, झूठ देखिए, कितना मैं झूठ आपको फरेब बता बोला दूं, गया सबको पता है। वर्तमान नहीं में जी। प्रदेश में एसीआर लिखने का अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, जो प्रदेश में है, और ये व्यवस्था है। पर अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जी ने कहा कि भाई कैप्टन को अधिकार है, तो मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि जब कैप्टन पर आपको विश्वास है और आप कहते हैं धाकड़ धामी, युवा धामी, भाई आप ही लोग कहते हैं पूरे प्रदेश में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्या कारण है कि जो सतपाल महाराज जी मुख्यमंत्री जी के कार्य से जो है संतुष्ट नहीं हो रहे, वो क्यों, मतलब कि क्यों संतुष्ट नहीं है, क्यों वो बार बार जो है उनकी नाराजगी सामने आती है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि एशिया लिखने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी को है। अब दूसरी बात जो है वो सतपाल महाराज जी के अलावा चाहे वो रेखा आर्या जी हो, चाहे वो इनके अन्य विधायक हो, चाहे मंत्री हो, वो समय समय पर अपनी बातों को कहते हैं, जो सवाल खड़े करते हैं और करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है सरकार में। क्योंकि आपसी तालमेल या तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी शायद मंत्रियों के कार्यों से खुश नहीं है, इसलिए शायद ये भवंडर जो इन्होंने किया हुआ ये इसलिए हो, और ये भी हो सकता है कि शायद मंत्री मुख्यमंत्री जी के कार्य से खुश ना हो। अब ये तो सरकार को जनता के बीच में या अधिकारियों के बीच में इस चीज को साबित करना पड़ेगा भाई क्या है। परंतु उत्तराखंड की जनता आपके इस आपसी जो मंत्रिमंडल और सचिव और मुख्यमंत्री के बीच में जो तालमेल नहीं है, पर इसका शिकार उत्तराखंड की जनता हो, ये हित में नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए इसमें सब मंत्रियों से बैठाकर, क्योंकि इनके एक मंत्री जी का बयान भी आया है कि भाई आपस में बैठकर मंत्री और विधायकों की जो है आपसी साठगांठ हो या जो भी हो, वो बैठकर बातचीत हो। पर गंभीर विषय ये है कि इसके कारण इसलिए तलाशने चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो मंत्री और विधायकों में जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्या कारण है इसके। क्योंकि ये विषय, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश में लगातार घोटाले पे घोटाले, इस प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक पर पेपर लीक लगातार होते रहे हैं, और उसमें शामिल कौन लोग रहे हैं ये आप भी जानती हैं। लेकिन और काला भारतीय जी, ये जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भी जानते आरोप हैं। लगाते, तो कांग्रेस भी ये आरोप मैं लगाते, कह- अफसरशाही हावी हो गई है। आप लोग भी मैं बोलते कहना हैं, चाह ये रहा सिर्फ हूं ना, मैं सरकार आपसे नहीं कह रहा बोल हूं, मैं कह रहा हूं कि इन पर इनको कारण तलाशने पड़ेंगे और इस पे सरकार को कारण तलाशने पड़ेंगे। भाई विपक्ष का काम सरकार को प्रदेश की समस्याओं से अवगत कराना है, प्रदेश की बात को रखना है। अब सरकार उस पर कितनी उसके गंभीरता से लेती है, ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार उसको कितनी गंभीर रूप से लेगी। और ये चीज समय समय पर देखने पर आई है। अब ये कारण तलाशने सरकार को है कि आखिर ये कारण क्यों है कि सचिन कुर्वे जैसे जो अधिकारी हैं या राधा रतूड़ी जैसी जो अधिकारी हैं, वो एक मंत्री के साथ काम करने से मना करती हूँ। तो ये जब कारण आप लोगों की तलाश- सरकार थी कारण सर, क्या आपको इस तलाशने तरीके से होंगे। समस्या नहीं हुई कि कभी आपके मंत्री ने ये नहीं बोला कि हमें अधिकारियों के साथ काम करने में परेशानी हो रही है? आपके सामने है, आप मुझे बता दीजिए। पूरे तालमेल के साथ सरकार में जो है अधिकारी और अधिकारी के साथ मंत्री और मंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल काम होता था। अगर सामने कहीं आया हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथी या हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं वो बता दें। आप तालमेल बैठाना सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। अब सरकार से क्यों नहीं तालमेल, अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, वो आपकी 2007 में बनी हुई विजय भावना की सरकार ने इस बात की शुरुआत की थी। मैं ये आप इस कह बात रहा को हूं, मत बोलिए। तो आप बदल दीजिए ना। ठीक है आप तो माहिर हैं भाई, आप नाम बदलने में माहिर हैं, आप फैसले बदलने में माहिर हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं? निश्चित रूप से भाई क्यों पीछे हट रहे हैं आप? नेगी जी क्यों पीछे हट रहे हैं, मुझे बताइए ना। नेगी जी क्यों पीछे हट रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रियों के जो काले कारनामे कहीं उसको उनको दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश के मंत्रियों पर आरोप लगे, हर उस कार्य को करेगी,
हर उस निर्णय को दिव्या बदलेगी दर्शनी जो जी, राज्य के इस हित में होगा। प्रदेश के जो मंत्री आपको हैं, मैं इस बात का आश्वासन मंत्री, देता हूं। उन पर इन्हीं की आप- पार्टी के विधायकों ने 10 आप लाख निश्चित रुपए रहिए। नौकरी देने का आरोप लगाया। ये किसी से छुपा नहीं है, सहकारिता विभाग में आरोप लगे हैं। और आपने जिस तरीके से देखा कि इनके जिला पंचायत के एक सदस्य जो पेपर लीक मामले में पकड़े जाते हैं, पेपर बेचा जाता है कई कई लाखों रुपए में, तो ये सामने है। ये कहीं ना कहीं एशियार को ना लाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन अधिक मंत्री नेता और उनको बचाने का लिए मंत्रियों का जो कहीं ना कहीं सरकार की आड़ में गलत कार्य करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो जो इस चीज पर लगता है, अगर आप भाग साफ हैं, आप कह रहे हैं कि जी आपकी सरकार, अरे आपने तमाम फैसले बदल दिए, आप बदल दीजिए ना इसको, क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप दे दीजिए। आप ही के तो मंत्री है सतपाल ठीक है, महाराज जी। फाइनल कमेंट का वक्त आप ही हो के गया, तो लेकिन मंत्री है सर, सतपाल महाराज जी, सर, ठीक है। किसी और सरकार के मंत्री है क्या? सर, जब फाइनल वो कमेंट कह का रहे हैं, वक्त हो चला है, जब लेकिन आपको उससे धामी पहले, जी पर सर, उन पे विश्वास नहीं है काला उनको, जी, तो प्लीज। आप बदल दीजिए। जी। आप लाइए कैबिनेट में ठीक है, फैसला। जय सिंह रावत जी, फाइनल कमेंट से पहले मैं शॉर्ट में जानना चाहूंगी, एसीआर इतना इंपॉर्टेंट मंत्री के लिए क्यों हो गया है? क्योंकि अगर एसीआर अगर उन्हें लिखने नहीं मिलेगा तो क्या विभाग का काम नहीं होगा, लोगों के काम आगे नहीं बढ़ेंगे, या वो काम नहीं कर पाएंगे? जैसे प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता उस समय पर तो मैं शायद इस्तीफा दे चुका होता अपने पद से। तो क्या वो सिचुएशन आने तक इंतजार करना है, या एसीआर पैरेलली चल सकता है, सामंजस्य बनाया जा सकता है? अब तो प्रीतम सिंह जी की बात आपने कर दी थी। प्रीतम सिंह होम मिनिस्टर होते थे, और जब मीटिंग होती थी पुलिस की और सारी चीज़ों की, तो वो मीटिंग में नहीं होते थे। एक बार तो उनको बुलाना पड़ा, भाई होम मिनिस्टर नहीं है, पुलिस की मीटिंग हो रही है। तो कहने राजनीति में ये सब चलता रहता है। बहरहाल ये मंत्री इसलिए चाहते हैं कि अधिकारी उनके जो ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में हो। कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्टर के ब्यूरो सचिव क्या करता है, मिनिस्टर को बाईपास करके सीधा चीफ मिनिस्टर के पास जाता, अपनी फाइल पे साइन करा के ले आता है। अब मुख्यमंत्री जिसके साइन हो गए तब तो उसको, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप में सरकार है। जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उस दिन सरकार बन चुकी होती है। वो कैबिनेट है अपने आप में, एक मंत्री रखें, दो रखें, न रखें, ये उनका डिस्कशन है। तो इतना है, तो उसकी वजह से भी मिनिस्टर चाहते हैं कि हमको कुछ अधिकार मिले ताकि हमारा नियंत्रण हो, क्योंकि करते नहीं है, अक्सर होता है। दूसरा देखिए, जो आईएएस, आप एक व्यवहारिक बात भी है, समूह गौ के लिए कितना पापड़, अभी बात हो, कितना पापड़ लोग बेचते हैं, कितने पढ़ते हैं। जो आदमी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनेगा, आईएफएस बनेगा, वो कितना पढ़ता होगा, कितने मेहनत उसको करनी होती है। उनको एक गरूर वो भी रहता है कि भाई हम इतने पढ़े लिखे, ऐसे कंपटीशन हमने पास किए, और ये 10वीं पास हैं, जो केवल अपने जबान की है। जितने भाई नेताओं को, आई एम सॉरी नेताओं को वाकपटु होना, एलोकेंट होना है, एक्सटेम्पोर होते हैं, इसलिए होते हैं वो अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन आईएएस को लेकर इंटेलेक्ट लेवल पर उनको वो चाहिए, लेवल चाहिए होता है, तो वो भी है। लेकिन अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उनका नियंत्रण तो जनप्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। और इसका मैंने पहले बताया कि बीच का रास्ता, मंत्री साहब बोले 3 स्टेजेस हैं, कौन सा स्टेज चाहते हैं? एक। दूसरी बात, एक के लिए क्या केवल आप सचिवों का चाहते हैं, या ऊपर नीचे के प्रमुख सचिव का भी चाहते हैं, या आपके नीचे अपर सचिव उनका भी चाहते हैं, या जो एचओडीज होते हैं, माना इनके हैं आपका पर्यटन विभाग का, तो पर्यटन विभाग में डायरेक्टर जनरल टूरिज्म भी है, और डायरेक्टर होते हैं, क्या उनका कितने लोग, आप क्लियर नहीं है। मिनिस्टर बात तो कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है, केवल उनके मन की भड़ास निकल रही है साहब की हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे पास उनका वो आ जाएगा तो कंट्रोल में रहेंगे। कंट्रोल चाहिए, मिनिस्टर है तो मिनिस्टर है, ठीक है, उनका कंट्रोल तो होना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए, लेकिन वो पहले स्पेसिफाई करें, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, किन किन का अधिकार चाहिए, तब जाके। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ते हैं। मैं आप ही से शुरुआत करूंगी, दिगंबर नेगी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर, कि एसीआर पर जो ये लड़ाई चल रही है मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, वो कब खत्म होगी? क्या इसका रास्ता निकल पाएगा? उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड में एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है, और उस सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी चेंजेस लाने की जरूरत होगी, वो इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सरकार उन सारे कदमों को उठाएगी। ठीक है, मोहन काला जी, फाइनल कमेंट सर।
देखिए ये अब सरकार का फैसला है, सरकार इस पर जो फैसला लेगी वो सामने आएगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी जैसा नेगी जी ने कहा है, अब देखना होगा सरकार इस पर कर गंभीर होगी, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गंभीरतापूर्वक जो है इस पर संज्ञान इसका लेना चाहिए, ताकि ये जो विवाद हर रोज़ जो निकल कर सामने आता है ये गंभीरता से हो और जनता का जो नुकसान लगातार इस बीच में होता है, या ये जो उलझाया जाता है जनता को इन सब मामलों में, ताकि जनता उसमें ना फंस सके। सरकार को गंभीरता से इस पर जो है अपना मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंत्री और विधायकों के साथ बैठकर या अधिकारियों के साथ बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। ये सरकार के हाथ है और सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, डीके पाल जी, फाइनल कमेंट्स। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए मंत्री हैं, वो उनमें क्षमता कम है कंट्रोल करने की ब्यूरोक्रेट्स को। जरूरत है आत्मविश्वास की कि आप ये समझिए अपने आप को कि हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हमको इस राज्य को चलाना है। और चलाएंगे कैसे? जब तक आपकी मानसिकता मजबूत नहीं होगी। पहला खुद की मानसिकता मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में तालमेल बनाए, फिर ब्यूरोक्रेट के साथ में बैठ करके उनको सीधे सीधे उंगली से सीधे दिखाएं कि यदि इस तरीके से काम नहीं करोगे तो हम आपका इलाज कर देंगे। और हमारे पास में ताकत है वो, लेकिन उसके लिए ईमानदार बनना पड़ेगा, केजरीवाल जैसा बनना पड़ेगा, भगवत मान जैसा बनना पड़ेगा। इसलिए जरूरत है कि ईमानदारी से काम करिए, तो सारे के सारे अधिकारी आपके साथ खड़े होंगे, आपकी एसीआर भी होगी, तमाम चीजें होगी। नहीं तो राज्य का नुकसान होने के अलावा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जय सिंह रावत जी, सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखिए, मंत्रियों को कुछ ना कुछ अधिकार तो जरूर मिलने चाहिए, लेकिन असीमित नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेसी अनियंत्रित ना हो। मंत्रियों के नियंत्रण में रहेंगे, चीफ मिनिस्टर के रहेंगे, तो कम से कम जो जनता द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं वो जनता की वॉइस होते हैं। उनका भावना वो जो में जनता का जो प्रतिबिंब होता, भावनाएं होती है, इसलिए लोकतंत्र में मेरे ख्याल से उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है सर, बीच का रास्ता कुछ। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा हमने की एसीआर का पेच इस प्रदेश में जो फंसा हुआ है, इसकी क्या समस्याएं हैं, कहां पेच फंस रहा है, इस पर आज चर्चा हमने की है। आगे आने वाले समय में देखना ये होगा कि जो मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगा है या जो प्रस्ताव मांगा है अगली कैबिनेट के लिए मुख्य सचिव से, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है और क्या वाकई सतपाल महाराज ने जो मुद्दा उठाया था उसका कभी हल निकलेगा या फिर ये समस्या ऐसी ही चलती रहेगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।